लोकतंत्र शासन प्रणाली में न्याय की उम्मीद सभी को होती है और न्याय सभी को मिलना भी चाहिए। आज हम चर्चा करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका पर कितना केसों का दबाव है। एक तथ्य से पता चला है कि ये हैरान करने वाला है कि 6 लाख से अधिक मुकदमों के पक्षकार केंद्र सरकार है। जब केंद्र सरकार इतने अधिक मुकदमे लड़ रही है तो फिर ये सहज ही समझा जा सकता है कि राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में मुकदमे लड़ रही होगी। वास्तव में इस कारण से ही निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हालिया आंकड़े के अनुसार इस तरह के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा ये भी बताता है कि लंबित मुकदमों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, न केवल निचली अदालतों में बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल पहले निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.9 करोड़ थी, अब उनकी संख्या 4.4 करोड़ पहुंच गई है। ये स्थिति गहन चिंता का विषय बनती जाए, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि न्याय व्यवस्था चरमरा रही है। निसंदेह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण न्यायाधीशों और संसाधनों की कमी बताई जा रही है। निसंदेह ये कारण है, लेकिन इससे एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते चले जाने का एक और प्रमुख कारण है, वो है तारीख पर तारीख का सिलसिला। न जाने कितने मामले ऐसे हैं जिनका निस्तारण 2-4 वर्ष में हो जाना चाहिए, पर वे दशकों तक लटके रहते हैं। यही स्थिति उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालयों में देखने को मिलती है। 5 करोड़ मुकदमे लंबित रहने का मतलब है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि कई मामलों में एक से अधिक लोग अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे होते हैं। ये एक तरह से न्यायिक व्यवस्था की ओर से किया जाने वाला उत्पीड़न है। खेद की बात यह है कि इस उत्पीड़न से सरकारें भी इसमें शामिल है। क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता? सरकारें अपने ही लोगों को मुकदमेबाजी में उलझाए रखती है। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से लोग न्यायिक तंत्र पर भरोसा कमज़ोर कर लेते हैं, बल्कि देश की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि करोड़ों लोग काम धंधे पर ध्यान देने की बजाय अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और समय के साथ धन की भी बर्बादी होती है। नीति निर्माताओं की ओर से इस तरह की जो बातें रह कर की जाती है, लंबित मुकदमों एक बड़ी समस्या है और न्याय में देरी अन्याय है। उनसे देश की जनता क्या करती है, जानती है कि अगर न्याय में देरी है तो बाद में न्याय मिलता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तमाम चिंता जताए जाने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। आखिर उस चिंता का क्या मूल्य महत्व है जो समस्या के समाधान में सहायक न बने? तो न्याय में देरी का मतलब है न्याय न देना। अगर लेट से न्याय मिलता है तो ना भी मिले तो भी न्याय चलेगा, क्योंकि आज आदमी का विकास रुक रहा है। सरकारें भी कटघरे में हैं, जनता भी कटघरे में है, लेकिन न्यायपालिका में हमें इतने बड़े लोकतंत्र में, चाहे संसाधनों के अभाव में चाहिए, चाहे न्यायपालिका के काम करने के तरीके में कहिए, लेकिन हमें समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, ना सरकारों को न्याय मिल रहा है। तो न्यायपालिका को एक तरह से सशक्त बनाना जरूरी है। Thanks for watching.